हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आकाश में उड़ता एक वायुयान क्षैतिज तल में यू मोड़ ले रहा है। ऐसा करते समय उसके पंख, पहला ऑप्शन है क्षैतिज रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर हो जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है भीतर की ओर झुक जाते हैं, चौथा ऑप्शन है बाहर की ओर झुक जाते हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए एक क्षैतिज वृत्त में एक वस्तु वृत्त के केंद्र के परितः घूम रहा है। ये मान लीजिए यह एक क्षैतिज वृत्त है, उसका केंद्र ये रहा, और इस केंद्र के परितः एक मान लीजिए द्रव्यमान है m, वो वृत्ति गति कर रहा है। तो इस वृत्त में ये गति करे, इसलिए जरूरी ये है कि इसको केंद्र की तरफ एक बल मिले, जिसको अभिकेंद्री बल बोलते हैं, जिसको यहाँ F से लिख देते हैं। हम मान लेते हैं कि जो m वस्तु है उसका चाल जो है वो v है, और यहाँ की जो त्रिज्या है वृत्त की वो r है। तो यहाँ जो F है वो होना चाहिए mv का वर्ग भागे r के। ये जो F है वो बल आपको मिल सकता है यहां पे रस्सी के माध्यम से, तनाव बल की वजह से, अर्थात रस्सी के उपस्थिति में ये F तनाव बल हो जाएगा। हो सकता है कि ये एक हवाई जहाज हो जो कि हवा में उड़ रहा हो, और ये F बल हवा से मिल रहा हो, उसको हवा उसको ढकेल रहा हो। यह हो सकता है कि ये जो m द्रव्यमान हो वो पृथ्वी हो, केंद्र पे सूर्य हो, और सूर्य गुरुत्वाकर्षण से इसको अपनी तरफ खींच रहा हो, और F बल जो है वो गुरुत्वीय बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो। या फिर हो सकता है ये बोहर का एटम हो, परमाणु हो, जिसके केंद्र में नाभिक हो धनावेशित, और ये इलेक्ट्रॉन हो, और जो यहाँ F है वो स्थिर वैद्युत बल हो जाए। मुद्दा यह है कि यहाँ पे अगर आपको m को वृत्त में घुमाना है तो इसको केंद्र की तरफ बल चाहिए, और वो होना चाहिए mv का वर्ग भागे r के बराबर। अगर बल mv का वर्ग भागे r से ज्यादा हुआ तो वस्तु केंद्र की तरफ खिंच जाएगी, और अगर कम हुआ तो वस्तु बाहर भाग जाएगी, त्रिज्या मतलब बढ़ जाएगी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए एक जहाज है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए एक जहाज है, और ये मान लीजिए इस दिशा में उड़ रहा है, क्षैतिज दिशा में आगे की तरफ। अगर इस जहाज को कुछ इस तरीके से मुड़ना है मान लीजिए, तो सीधी सी बात है कि पंखों को कुछ इस तरीके से घुमाना पड़ेगा। अर्थात अगर हम यहाँ पे जहाज को अगर हम इधर से देखते हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको लगेगा ये जहाज कुछ इस तरीके से है। ये मान लीजिए उसके बीच का हिस्सा, पंख कुछ इस तरीके से है, तभी वो इस तरीके से मुड़ पाएगा, क्योंकि इस तरीके से मोड़ने पे जो हवा है उसको इधर की तरफ बल लगाती है। अब इधर की तरफ बल लगा रही है तो इधर की तरफ बल मिलने लगेगा। यहाँ पे मान लीजिए जिस तरीके से ये घूम रहा है, एक यू मोड़ है ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तो ये मान लेते हैं एक वृत्त का हिस्सा है, तो ये उसका केंद्र हो जाएगा, तो उसकी तरफ इसको बल मिल जाएगा हवा की वजह से। वहीं अगर इस जहाज को इधर मुड़ना हो तो इसके पंखों को कुछ इस तरीके से मोड़ना पड़ेगा। अर्थात इसको इधर अगर देखें तो कुछ इस तरीके से पंख होंगे, कुछ इस तरीके से। अर्थात जिस भी तरीके से आपको जहाज को मोड़ना है, चाहे कुछ इस तरीके से चाहे कुछ इस तरीके से, आपको पंखों को उधर झुकाना पड़ेगा जिधर आपको मोड़ना है। इधर आपने मोड़ना चाहा तो इधर के पंख झुके हैं, और इधर आपने मोड़ना चाहा तो इधर के पंख झुके हैं। तो आपको जिधर भी जाना है, जिधर भी मुड़ना है, पंखों को आपको उधर ही मोड़ना पड़ेगा। इधर जाना है तो पंखों को इधर मोड़ना पड़ेगा, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब जिधर वृत्त है, जिधर वृत्त का केंद्र है। तो अगर इस मुख्य धारा से इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में बोला जाता है एक वायुयान उड़ रहा है और वो यू मोड़ ले रहा है। ऐसा करते समय उसके पंख क्षैतिज रहते हैं। नहीं, देखिए क्षैतिज अगर रहते हैं मतलब वो ना तो इधर मोड़ता है ना तो इधर मोड़ता है, तो जहाज जो है वो सीधे निकल जाएगा। ऊर्ध्वाधर बात करें, ऊर्ध्वाधर अगर पंख होते हैं तो वो ऊपर जाने लगेगा, तब वो क्षैतिज नहीं रह जाएगा। भीतर की ओर झुक जाते हैं, भीतर की ओर झुकने का मतलब ये है, मान लीजिए ये इधर की तरफ घुमा इस तरीके से, तो इसके वृत्त का केंद्र जिधर है उधर वाले पंख झुक जाते हैं। सही बात है, जैसा कि अभी हमने देखा। इसलिए सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।